दोस्तों, क्या आप जानते हो कि टिकटॉक कितने देशों में बैन हो चुका है या बैन होने वाला है? उसका क्या स्टेटस है? तो ये सारी जानकारी लेने से पहले हम टिकटॉक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। जैसे टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है? और इसके ऊपर इ इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में, लेकिन उससे पहले जो उसकी पैरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। ज़ांग यिमिंग ने स्टार्ट करी थी ये कंपनी। और उसके बाद फिर ये जो कंपनी है, एक और कंपनी थी, अनदर कंपनी जो कि एक म्यूज़िकली करके है, उसको टेक ओवर किया बाइट डांस ने। और उसके बाद फिर वो मर्ज होके टिकटॉक और म्यूज़िकली मर्ज होके 2 अगस्त को ये मर्ज हुई थी, 2 अगस्त 2018 को। और उसके बाद फिर ये काफ़ी ग्रो हुआ, ठीक है? ये ऐप काफ़ी ग्रो हुआ और आप जानते हो कि अभी तक इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। तो ये आप ग्राफ्स के द्वारा भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। और ये जो एक्चुअली ऐप बनी थी, वो जो आपका जो आप स्पीच करते हो, आपकी जो लिप्स स्पीचिंग है, ठीक है? तो इसको सिंक्रोनाइज़ करके आप गाना गा सकते हो या स्पीच दे सकते हो, ठीक है? और कोई और म्यूज़िक के साथ ऐड करके या कोई और सॉन्ग के साथ ऐड करके। तो बेसिकली ये बनी ही इसीलिए थी, ठीक है? और इसकी पॉपुलैरिटी आपको पता है, इंडिया में, यूएस में काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड्स मिले थे इसको, इंडिया में से मिले थे। और अभी तक ये 20 मई तक काफ़ी इसने पॉपुलैरिटी गेन करी। और इसका जो टर्नओवर जो माना गया था मई 2020 में तक का, उसमें 100 बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर इसने इसका वर्थ ओवर माना जा रहा था, ठीक है? और उसके बाद तो आपको पता ही है, जून 2020 में बॉर्डर क्लैश की वजह से इंडिया ने 223 एप्लीकेशन के साथ इसको भी बैन कर दिया। और उसके बाद धड़ाम से उसका जो है वर्थ ओवर भी गिर गया। और बाकी उसके बाद और भी कंट्रियों ने सोचा इसके बारे में सिक्योरिटी पर्पस की वजह से कि इसको बैन कर देना चाहिए। और क्या स्टेटस इसके बारे में अभी उन देशों का, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि किन किन देशों ने बैन किया है या बैन करने वाला है और उसका स्टेटस। दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इसके बारे में सोचा था और बैन किया भी था। अक्टूबर 9 अक्टूबर 2020 को ये इसने बैन भी कर दिया था, ये बोल के कि अभद्रता और नैतिकता फैलाता है ये वीडियोस, जो इसमें वीडियोस आते हैं वो, ठीक है? और इसको अलाउ करता है टिकटॉक। तो इस वजह से ये चक्कर में इन लोगों ने, पाकिस्तान ने बैन कर भी दिया था। और बिल्कुल 10 दिन बाद, मतलब 19 अक्टूबर 2020 को इसने फिर से रिवर्स करके बैन हटा दिया था, ठीक है? तो ये एक तरीके से इंडिया को देखकर मतलब कॉपी किया था, लेकिन उसके बाद फिर उनको बिजनेस चाहिए, पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर से बैन हटा दिया। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते होगे, 2020 जो टिकटॉक का ऐप डाउनलोड हुआ था 2020 मई तक का, ठीक है? इसमें कितने डाउनलोड्स मिले हैं? 118.5 मिलियंस डाउनलोड्स मिले थे इंडिया की तरफ से, ठीक है, टिकटॉक को। और उसके बाद फिर ब्राज़ील 54.6 मिलियन, उसके बाद यूएस 50.1 मिलियन, इंडोनेशिया 45.1 मिलियन, चाइना 27.6 मिलियन, वियतनाम 20 मिलियन, मैक्सिको 20.6 मिलियन, रशिया 20.1 मिलियन, थाईलैंड 14.3 मिलियन, फिलीपाइंस 12.7 मिलियन। इसमें एंड्रॉयड का जो आप देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर का जो है एंड्रॉयड का है, और आईफोन का है थोड़ा ग्रे कलर का टाइप का है। तो ये दो चीज़ों से मतलब डाउनलोड्स मिले हैं इतने टिकटॉक को। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया बहुत बड़ा इसका जो है यूज़र माना जाता था टिकटॉक का। लेकिन अभी जैसे बैन आ गया, उसके बाद से धड़ाम से एकदम से इसका मार्केट डाउन हो चुका है। और उसके बाद फिर और भी कंट्रीज़ ने इनके बारे में सोचा बैन करने के बारे में। तो अभी देखते हैं कि स्टेटस इसका क्या है, कौन कौन सी कंट्रियों ने बैन कर रखा है या बैन करने की सोच रहे हैं, क्या स्टेटस है उसके। दोस्तों, टिकटॉक ने बहुत सारे रीजंस भी बीच में दिखाए थे। उसको लग रहा था कि ये बैन हो सकता है इस कंट्री में, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी कंटेंट्स बीच में बैन भी करे थे। कितने लोगों के जो आईडी है वो बैन भी करे थे, अकाउंट्स बैन भी करे थे। तो उसमें ये मतलब एक आंकड़ा दिया था उन्होंने नवंबर 31 2018 से, ठीक है, 2019 तक का एक रेशियो दिया था। उसमें ये था कंटेंट जो है हेट स्पीच एंड रिलीजन के बारे में, जिन जिन लोगों ने वीडियो बनाए थे 36,365 लोगों ने मतलब इस वीडियो बनाए थे ऐसे, तो उसको बैन कर दिया था, निकाल दिया था वीडियोस को, ठीक है। और ऐसे भी अकाउंट है जो अंडर एज
सेक्सुअल्स इमेज दिखाते थे, 763 अकाउंट्स को बैन कर दिया था, मतलब हटा दिया था उनके अकाउंट को। उसके बाद अदर में जो है 574 अकाउंट ऐसे हटा दिए थे। वल्गर वाले 495 अकाउंट हटा दिए थे। रिलीजन्स के रिगार्डिंग कुछ बेटर बताया होगा तो 493 अकाउंट्स उसमें हटा दिए थे। पॉन्स वाले जो है 378 अकाउंट्स हटा दिए थे। अंडर एज वाले 316 वाले अकाउंट हटा दिए थे। वायलेंस वाले 204 अकाउंट हटा दिए थे। सुसाइड एंड प्राइवेसी वायोलेशन वाले 177 अकाउंट हटा दिए थे। एब्यूजिंग के 17 अकाउंट हटा दिए थे। पॉर्न के 9 अकाउंट हटा दिए थे। उस हिसाब से कंटेंट्स अलग अलग, डेंजरस बिहेवियर्स एंड वायलेंस, पॉर्न का, लो क्वालिटी हैकिंग एंड स्पैम, डिस्टर्बिंग ग्राफिक एंड कंटेंट, ठीक है। तो ये सारे जो अकाउंट है उन्होंने हटा दिए थे या वीडियोज़ हटा दिए थे। और ये इसीलिए था कि उसको बचना था, मतलब उसको दिखाना था कंपनी को कि भाई हम भी मतलब जो ऐसा कर रहे हैं उनको हटा रहे हैं या निकाल दे रहे हैं उसके आईडी को। तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए। ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पहले ही मतलब अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई है टिकटॉक को, और इसकी संभावना का सामना अभी तक वो कर रहा है, ठीक है। और 2020 एंड होने से पहले शायद से अभी जो नए जो राष्ट्रपति बने हैं उस हिसाब से शायद बैन हो भी सकता है। अगर चाइना के खिलाफ ज़्यादा उनकी एग्रेसिव पॉलिसी होगी तो 2020 से पहले ही उनको टिकटॉक को बैन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया ने पहले ही ऑलरेडी बैन कर दिया है जून 2020 को ही, जिससे 118 मिलियन जो है डाउनलोड्स किए गए थे तब तक के, बैन होने से पहले। और टिकटॉक ये कहता है कि 100 मिलियन से अधिक अमेरिकी उपयोगकर्ता है अभी भी, और 50 मिलियन जो है डाउनलोड्स मिले हैं ऐपटॉपिया से 2020 मतलब मई तक के। थर्ड नंबर पे आता है जापान। जापान ने ऑलरेडी ये ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मतलब बैन मतलब लगा दिया पहले, उसके बाद हटा भी दिया और उसके बाद वार्निंग जारी कर दी। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? एक्चुअली सिक्योरिटी रीजन की वजह से हो रहा है। सिक्योरिटी में बहुत मतलब उनका सर्वर वहाँ पे है चाइना में, इस वजह से काफ़ी ये देश सिक्योरिटी के पर्पज़ से इनके ऊपर बैन लगाना चाहते हैं। अभी फिफ्थ नंबर पे आता है हांगकांग। हांगकांग की जो है साल की शुरुआत में ही जो है कानून पारित कर दिया था, सुरक्षा कानून पारित कर दिया था, जिससे कि टिकटॉक वहाँ पे बंद करना पड़ा। उसके बाद सिक्स नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था ये 2018 से ही, ठीक है। लेकिन इसमें जो कंटेंट्स यूज़ किया गया उसके लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर से स्टार्ट करके टिकटॉक को फिर से स्टार्ट करके जो नकारात्मक सामग्री है या कंटेंट है उसको सेंसर करने के लिए सहमति बनी, और उसके बाद फिर ये प्रतिबंध पलट दिया गया। तो दोस्तों, टिकटॉक बैन होने के बाद कौन कौन से ये जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, कौन कौन से ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं? तो सबसे पहले जो है फन2 है, उसके बाद सेकंड जो है रोपोस्पो है, और उसके बाद आई सोशल है, उसके बाद MX टकाटक है, उसके बाद अभी जो फ़िलहाल जो चल रहे हैं ज़्यादा इंस्टा रील्स है, और उसके बाद जैसे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स। तो ये प्लेटफॉर्म अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं। तो इन्होंने जो टिकटॉक है उसका अल्टरनेटिव का ताज पहन लिया है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो टिकटॉक की जगह कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ हो गए। तो ये सबसे ज़्यादा अभी जो दो है स्पेशली, एक एक यूट्यूब रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और सेकंड जो है इंस्टा रील्स है।